जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हान की भी सिस्टर होती है ना, वो तो भैया रोल कोट की एक प्रिंसेस निकलती है। अब आगे हमें दिखाया जाता है हानन का घर और उसके अंदर ये धरनो कर रहे हो कि एक्टिवेशन, उसके इस बाप को दिखाया जाता है। फिर हान होता है वहाँ पर। हान अपने पिताजी से कहता है, पिताजी अब आपके अंदर का जो जहर है वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। उसके पिताजी कहते हैं, हाँ मेरा कल्टिवेशन लेवल भी पूरी तरह रिकवर हो चुका है। फिर हान अपने पास से बहुत सारी टेक्निक और पिल्स अपने पिता को देने लगता है और कहता है ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ये आप पर सूट करेगी, ये फर्स्ट ग्रेड की जो पिल है ये आप पर बहुत अच्छी लगी सूट करेगी यानी, और फोर्थ ग्रेड की भी। और ऐसे ऐसे देने लगता है बहुत सारी पिल्स एंड टेक्निक्स। फिर उसके वहाँ पर अपने पिता को टेक्निक देने के बाद ये फिर आगे कहता है कि जो इफेक्ट है ना पिल्स के, वे बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप पर पूरी तरह सूट करेगी। फिर वहाँ उसकी सिस्टर आने लगती है, वह कहती है तुम उन्हें पहले ही बहुत कुछ दे रहे हो। फिर वो आगे कहती है तुम उन्हें ऐसे बिगाड़ दोगे। फिर वह अपने पास एक डिब्बा से ले रखती है, वो कहती है अभी मेरे पास देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्हें अब मेरी कोई भी ज़रूरत है। फिर इसका हान का बाप हान की ओर देखने लगता है और फिर हान अजीब सा मुँह बनाते हुए कहता है, जब मैं ब्लैक रोक माउंटेन में था ना तो मुझे अचानक वहाँ पर एक केव यानी गुफा मिल गई थी और उसके अंदर एक एस्फल्ट कल्टीवेटर रहता था और मुझे वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली जो कि हमारी फैमिली के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो भी सकती है और नहीं भी। उसके पिताजी से बड़ी अजीब नज़रों से देखते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम जैसे आदमी बहुत ज़्यादा लक्की होते हैं। फिर उसकी सिस्टर आती है और कहती है, हाँ अब तुम पूरी तरह से कैपेबल यानी सक्षम हो चुके हो और अब मैं बिना किसी टेंशन के रॉयल कोर्ट वापस जा सकती हूँ। फिर वह उसका हाथ पकड़ लेती है तो हान उससे अजीब सा थोड़ा रोते हुए कहता है कि आप जा रही हो। फिर वह कहती है, ओ तुम मुझे भी से इतना मिस कर रही हो। फिर वह कहता है, हाँ मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ ऑफकोर्स। फिर उसके सिस्टर कहती है, क्या तुम मेरी इन चीज़ों को मिस कर रही हो। फिर हमें दिखाया जाता है बैक, वेस्ट एंड चेस्ट और वह सब। फिर वह कहता है मैं आपको पूरे को मिस कर रहा हूँ। फिर मन में कहता है मुझे शांत रहने की ज़रूरत है। फिर उसकी सिस्टर उसे पकड़ कर अपने खींच लेती है और हंसते हुए कहती है, अभी मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊँगी ना तो तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूँगी। यानी जाने नहीं हुआ, अब तुम समझ रहे हो। और फिर हमें दिखाया जाता है हान का मुर्गा खड़ा हो गया। फिर वह उसकी बैक पर बहुत तेज़ से मारता है। हान उसकी बैक पर बहुत तेज़ से मारता है और उसकी सिस्टर उसे अपनी चेस्ट में दबा लेती है और कहती है, तुम अपनी बिग सिस्टर का फ़ायदा उठा रहे हो, क्या तुम इतनी हिम्मती हो चुके हो। फिर वह बहुत खुश होते हुए एक्साइटेड होते हुए कहता है कि मेरी बड़ी सिस्टर मेरी यह विश पूरी नहीं करेगी। फिर वह भी थोड़े ठलके होते हुए उससे कहती है, अभी तो मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन जब हम दोनों वापस मिलेंगे ना तो मुझे तुम भी कुछ और ही चाहिए, ऐसा बहुत खतरनाक है। तो फिर वह वहाँ से जाने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है हान मन में कह रहा होता है, मेरी जो चिड़हुड फ्रेंड है ना, जो भी बचपन की दोस्त है ना, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ पर जाकर खड़ी हो जाती है। तो उसको पीछे जो टकला होता है ना, वो टकला कहता है, योर हाइनेस हमें अब चलने का समय हो चुका है। वो कहती है हाँ। फिर वह अपने मन में कहती है, मेरी दुनिया बहुत अकेली है, मैं तुम्हें इसमें खींचूंगी नहीं। इसका कहने का मतलब है कि मेरी दुनिया में खून खराबा होना आम बात है और मैं तुम्हें ऐसे दुनिया में नहीं खींचूंगी। फिर वह कहती है अब चलो चलते हैं। फिर हमें हान का सीन दिखाया जाता है। हान कह रहा होता है, इन दिनों लिन फैमिली और जहाँ फैमिली के खिलाफ बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही है, अब मुझे उनसे निपटने का टाइम आ गया है। फिर हमें इस जगह का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है, जो ये पिल्स है ना ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है और जो कोई भी 10 पहले बंदे इन्हें खरीदेंगे ना, उन्हें ना ज्वाइन होने का वो मिलेगा रेफर का। फिर कुछ बंदे वहाँ पर कह रहे होते हैं, मुझे ये चाहिए। दूसरा बंदा कह रहा है, मैं यहाँ सबसे पहला आया था। फिर हमें किसका हाथ का सीन दिखाया जाता है, वो अपनी वो पीटते हो यानी कि टेबल पीटते हो, कहते हैं जंग फैमिली तुम बहुत घटिया हो। फिर हमें दिखाया जाता है हुयूलिन अजीब सा मुँह बनाते हुए कहती है, डैड यानी पिताजी देखिए इन जंग फैमिली के पास इतनी सारी पिल्स कैसे है और वे इतनी लोएस्ट प्राइस में यानी सस्ती पिल कैसे बेच रहे हैं। क्या वे उनका पड़ोस यानी उनका मकसद हमारे खिलाफ बहुत सी परेशानियाँ पैदा करना है। फिर उसके पिताजी कहते हैं, मैंने उनकी पिल्स चेक करी है जो कि बहुत अच्छी है, उनकी क्वालिटी सुपीरियर है। और वे कहती है उनके बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे हैं और उनके जो इफेक्ट है ना वे भी प्रीमियम के हैं। फिर हमें दिखाया उसके पिताजी से कहते हैं, इन दिनों जहाँ फैमिली है ना बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल में चल रही है और जहाँ फैमिली है ना जो घटिया कपल की फैमिली है ना वो भी कुछ अगला कदम उठाने वाली है। फिर वो कहती है तुम्हारी इंगेजमेंट है ना उनके साथ एक्टिव चल रही है और तुम समझ सकते हो कि हम दोनों एक ही उस पर यानी नाव पर सवार हो है, बस तुम्हें जहाँ हांग है ना यानी जो घटिया इसका बॉयफ्रेंड है ना उसे छूने नहीं देना है। वो कहती है पिताजी मैं समझ गई, इसलिए मैं उसके अंदर ही आग को बढ़ावा दे रही हूँ। ओ भाई साहब ये तो खतरनाक है।
फिर वहाँ पर कोई हंसते हुए आता है और कहता है ब्रोदरलिन क्या ये सिचुएशन आपको सिर के दर्द की गोलियाँ खाने के लिए मजबूर कर रही है। फिर वह उसे देखते हैं ब्रोदर जांग। फिर वह आता है और वो कहता है लड़के का बाप पूछता है ब्रोदर जांग क्या आपके पास कोई प्लान है। तो फिर लड़के का बाप कहता है आप मेरे बारे मुझसे क्या पूछ रहे हैं, आपको पूछना है तो मेरे बेटे से पूछिए। फिर वो घटिया का वो है ना बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और कहता है मेरा ब्रोदर है ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, उसने टियांग फैन अकेडमी में 3 साल तक पढ़ा है और वह अभी से ही एक मास्टर है। फिर वो कहती है क्या सच में 22 साल की उम्र में एक मास्टर है। वो कहता है हाँ, इसने मेरी मदद करी जिसके कारण मैं अब फर्स्ट लेवल और दूसरे रेलम में हूँ। फिर उसका जो भाई है ना वो आता है मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे कि हम जांग फैमिली को पूरी तरह से हेल्पलेस कर देंगे। और फिर वो आगे कहता है और उन्हें पूरी तरह से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर हमें हान का सीन दिखाया जाता है। हान वहाँ पर खड़े हुए उन बेचारे सैनिकों पर जुल्म ढा रहा होता है और कहता है जो कोई भी अपनी ऐसी स्थिति नहीं लग पाया वो आज पूरी रात मेरे साथ प्रैक्टिस करेगा। फिर वे जो सैनिक होते हैं ना वे कहते हैं चिल्लाते हम इनके साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकते, ये मास्टर तो हमें मार डालेंगे। और हमें दिखाया जाता है कि कोई किसको पीट रहा है, किसके मुँह पर खून बज रही है, किसको फेंक के मार रहा है। और वे सैनिक कह रहे हैं सच में पूरा पागल है। फिर वहाँ पर एक सैनिक आता है और कहता है ये मास्टर एक खबर है। फिर हान उससे पूछता है बोलो। फिर होता है ना सैनिक को कहता है जैसे कि आपने उम्मीद की थी जांग फैमिली और लिन फैमिली ने अपनी दुकानें बंद कर सीक्रेट तरीके से अपनी आइडेंटिटी छुपा कर यानी बदल कर हमारी प्रेस खरीदी है। फिर हान उसे वापस जवाब देता है मैंने कुछ भी के लिए नहीं इतना बड़ा जान नहीं फेंका यानी कि इन्हें वो बनाया ना प्लान। फिर वह कहता है जांग फैमिली और लिन फैमिली ने जो भी अभी तक पेड यानी भुगतान क्या है ना वह अभी भी बहुत कम है। फिर वो कहता है मैं अपने प्लान में ब्लैक आर्मर ड्रैगन आर्मी के साथ देरी हो जाएगी। फिर वो जो होता है ना वो सैनिक कहता है यंग मास्टर हमारी जो ब्लैक आर्मर ड्रैगन आर्मी है ना इसके अंदर 300 आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर उन कहता है हम इनमें से 130 जो बंदे हैं ना विथ लेवल 9 और फर्स्ट रेलम में है और उनमें से 12 बंदे हैं ना जो वे फर्स्ट लेवल और दूसरे रेलम में है। और कहता है आगे भी कहता है कि फर्स्ट रेलम और दूसरे रेलम के जो 12 बंदे हैं ना ये हमारी जो आर्मी है ना इसमें बहुत ज़्यादा रेयर है। फिर हान उसे वापस जवाब देता है और कहता है कि मैंने 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और मैंने 70,000 गोल्ड को उनसे ज़्यादा खर्च कर चुका हूँ मैं। फिर वो कहता है और हमारी उस टीम में 100 यानी 100 बंदे ऐसे हैं जो कि अभी तक 9th लेवल और फर्स्ट रैम तक नहीं पहुँचे। फिर वो कहता है ये सभी के सभी कूड़े कचरा है। फिर वह संट उठा लेता है उन्हें डराते हुए कहता है मैं आज रात से तुम्हें सोना नहीं है, मैं तुम्हें 5 दिन का समय देता हूँ। अगर जो 5 दिन के अंदर तुम सभी 9th लेवल और फर्स्ट रैम को पार ना कर पाए और हाँ 50 बंदे कम से कम 50 बंदे दूसरे रैलम में ना पहुंच पाए तो तुम पूरी रात मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे और उस ट्रेनिंग के दौरान मैं अपनी ड्रैगन फॉर्म में रहूँगा। यह सुन सबकी फट जाती है, वे कहने लगते हैं जी हाँ। फिर हान आगे कहता है जिंग फैमिली और लिन फैमिली बहुत ज़्यादा बोर्ड है, आखिर मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि वे सब कितने ज़्यादा मजबूत है। फिर सीन कट होता है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि दोनों भाई खिड़की पर खड़े होते हैं। तो उसका छोटा भाई है ना जो वो जिसका नाम है जांग हैंग, तो वो कहता है बड़े भाई जांग फैमिली उन बेवकूफ़ों ने हमारा ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है, इनकी दवाइयों का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। और फिर वो आगे कहता है हमारे स्पाई जो कि जांग फैमिली में हगे उन्होंने रिपोर्ट किया कि जांग टियान यानी उसका बाप का ना हान का बाप का नाम तो ही शायद। फिर वो कहता है उसने हमारी गोलियाँ बनाने के लिए पहले से तैयारियाँ शुरू कर दिया है, उसने पिल्स बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने शुरू कर दिया है। फिर उसका भाई कहता है ये तो हमारे प्लान का सिर्फ एक मूव है। फिर वो आगे कहता है जब वे रास्ते में ब्लैक वाइंड डाकू उन पर हमला करेगा यानी हंगामा करेगा रास्ते में जो भी आना पाए। फिर वह कहता है वे उन्हें इतना ज़्यादा मजबूर कर देंगे कि खुद जांग टियान को यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़े। फिर वो आगे कहता है जाओ और रुझान को इनविटेशन भेजो आज रात के खाने के लिए और मैं उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। फिर वो आगे भी कहता है उसे भी तो आखिर जानने का पूरा हक है कि कौन उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर हान आया हुआ था है तो कुछ पीछे की बातें दिखाई जाती है कि जहाँ फैम एक कूड़ा कचरे ने शादी कर लिया है, आखिर उसको इस खूबसूरत लड़के से साथ उसने शादी कर हुआ तो बहुत बुरी बात है। फिर हमें कुछ आदमी यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं यार हान भी उन्हें सुन रहा होता है। वह कहते हैं जो जांग फैंग है ना वो सच में एक जीनियस और स्ट्रॉन्ग है और वह कहता है उसने आज रात उस औरत के लिए एक अच्छी सी स्कीम भी ढूंढी यानी सोच कर रखी है। फिर वह जगह रुकता है तो फिर वो सैनिक उससे हांग से सैनिक पूछता है कि जो र्यूमर्स है ना यानी जो अफवाह है ना ये हाल ही में ही फैली है।
तो वो कहता है, हान उसे वापस जवाब देता है कि तुम इन बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है और इन चीज़ों को इग्नोर मारो। ये जो चीज़ें भी मेरे लिए यानी प्लान करके भी अफवाह फैलाई हुई है ना, मैं उसे बाद में ढूंढ लूँगा। फिर थोड़ी सी हाथ से यानी थोड़ा शांत होते ही दरवाज़ा खोलता है और कहता है फादर इन लो और मदर इन लो, मैं वापस आ गया। तो उसके जो फादर इन लो होते हैं ना, वो कहते हैं 1 महीने में 70,000 गोल्ड कॉइन, मनी मन में 1,000 में 70,000 गोल्ड कॉइन। उसकी जो मदर होती है वो कहती है जाना, इतने लंबे समय के पास आखिरकार तुम वापस आ गए। यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अब प्लीज़ अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।